नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सुबह उठते ही सोचते हैं आज देश दुनिया में क्या बड़ा हुआ होगा, तो समझिए ये वीडियो आपके लिए ही बना है। यहाँ आपको मिलेंगी 06 जून 2025 की 10 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें, वो भी सिर्फ 100 शब्दों में, बिल्कुल बिना बकवास, बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन खबरों में कूदने से पहले अगर आप चाहते हैं कि देश दुनिया की हर जरूरी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही उस घंटी को जरूर दबा दीजिए ताकि अगली खबर की घंटी सबसे पहले आपके फोन पर बजे। और अब एक दिमाग घुमा देने वाला जीके सवाल, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? ए 4 साल, बी 5 साल, सी 6 साल, डी 7 साल। सही जवाब नीचे कमेंट में लिखिए और सही जवाब देने वालों में से एक लकी विजेता को मिलेगा हमारे अगले वीडियो में स्पेशल शाउट आउट और एक डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ स्मार्टनेस। तो देर मत कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चलिए अब बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। अगर आप भी सुबह उठते ही सोचते हैं आज देश दुनिया में क्या बड़ा हुआ होगा, तो समझिए यह वीडियो आपके लिए ही बना है। यहाँ आपको मिलेंगी 06 जून 2025 की 10 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें, वो भी सिर्फ 100 शब्दों में, बिल्कुल बिना बकवास, बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन खबरों में कूदने से पहले अगर आप चाहते हैं कि देश दुनिया की हर जरूरी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही उस घंटी को जरूर दबा दीजिए ताकि अगली खबर की घंटी सबसे पहले आपके फोन पर बजे। और अब एक दिमाग घुमा देने वाला जीके सवाल, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? सही जवाब नीचे कमेंट में लिखिए और सही जवाब देने वालों में से एक लकी विजेता को मिलेगा हमारे अगले वीडियो में स्पेशल शाउट आउट और एक डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ स्मार्टनेस। तो देर मत कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चलिए अब बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। 1. प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान 2.0 की शुरुआत की। लगभग 100 शब्द। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के महावीर जयंती पार्क में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया और एक पेड़ मां के नाम अभियान का दूसरा चरण 05 जून से शुरू किया। इस मुहिम का लक्ष्य 5 जून से 30 सितंबर 2025 तक पूरे देश में 10 करोड़ पेड़ लगाना है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हर पेड़ एक नए जीवन की शुरुआत है, इसलिए स्वयं में एक छोटी सी भूमिका निभाकर बड़े परिणाम ला सकते हैं। अभियान की सफलता के लिए सभी राज्यों ने विशेष योजनाएं तैयार की हैं। और अब सुनिए अगली खबर, यूपी में मैनपुरी का सेना भर्ती फर्जीवाड़ा सेंटर कैसे पकड़ा गया? 2. यूपी मैनपुरी में सेना भर्ती फर्जीवाड़ा सेंटर का भंडाफोड़, लगभग 100 शब्द। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में पुलिस और सर्विलांस टीम ने आज फर्जी सेना भर्ती सेंटर का पर्दाफाश किया, जहां बेरोजगार युवाओं से भारी रकम वसूली जा रही थी। जांच में पता चला कि यह सेंटर नकली बैनर, दस्तावेज और पंजीकरण नंबर के साथ चलता था, जिसमें कई गिरोहबाजों ने फर्जी भर्ती प्रक्रिया का धंधा चला रखा था। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के पास से नकदी, दस्तावेज और कंप्यूटर सीवर जब्त किए हैं। स्थानीय प्रशासन ने युवाओं को चेताया है कि वे केवल आधिकारिक सेना भर्ती पोर्टल और जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा जारी नोटिस पर भरोसा करें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को जमानत कैसे दी? 3. कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को जमानत दी। लगभग 100 शब्द। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें उचित बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाए और नए मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाए। शर्मिष्ठा पर एक पुराने मानहानि मामले में आरोप लगे थे, जिसमें उन पर गलत जानकारी फैलाने का इल्जाम था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पनोली की अग्रिम जमानत में कोई बाधा नहीं, लेकिन जांच एजेंसी को निष्पक्ष जांच पूरी करनी होगी। उनके वकील ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस निर्णय से शर्मिष्ठा की निजता और मान सम्मान सुरक्षित रहेगा। चलिए सुनते हैं अगली खबर, सोने चांदी की कीमतों में ये ऐतिहासिक उछाल क्यों हो गया? 4. सोने चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल, लगभग 100 शब्द। आज 05 जून को सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत RS1 298 प्रति किलो बिना जीएसटी के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंची। वहीं सोने की कीमत 3% जीएसटी के साथ RS1 209 प्रति 10 ग्राम पर बिकी। वैश्विक बाजार में कमजोर डॉलर, बढ़ती मांग,
और जून माह में जल्द नजदीक आने वाले मौद्रिक नीतियों के फैसलों ने इस उछाल को प्रेरित किया है। निवेशकों ने सुरक्षित संपत्ति के रूप में सोना चांदी में अवैध जमावड़ा शुरू कर दिया है। बाजार विश्लेषकों के अनुसार अगर वैश्विक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ तो कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। लोग सोने चांदी में बचत की तुलना में अधिक निवेश कर रहे हैं क्योंकि ये मुद्रास्फीति से बचाव का माध्यम माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग का अंतिम चरण कैसे बदलेगा यात्रा का चेहरा। 5. महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का अंतिम चरण शुरू। लगभग 100 शब्द। महाराष्ट्र के मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग का अंतिम चरण आज यानी 05 जून 2025 से आम जनता के लिए संपूर्ण रूप से खुल गया। यह हाईवे कुल 701 किलोमीटर लंबा है और इससे पहले भी हिस्सा दर हिस्सा निर्माण हो चुका था। अब नागपुर से मुंबई की दूरी अब सिर्फ 8 घंटे में पूरी की जा सकेगी, जबकि पहले यही सफर 13 घंटे में होता था। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन समारोह में कहा कि यह परियोजना देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी, परिवहन लागत घटाएगी और व्यापारियों व यात्रियों को समय की बचत करेगी। पूर्व में इस मार्ग पर यात्रियों को ट्रैफिक जाम और खराब सड़कों से जूझना पड़ता था। और अब सुनिए अगली खबर। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह कैसे संपन्न हुआ। 6. अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य अनुष्ठान संपन्न। लगभग 100 शब्द। आज अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य अनुष्ठान धूमधाम से संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित थे। पुरोहितों ने वेद मंत्रों के बीच रामलला की मूर्ति में प्राण मूर्ति आवाहित किया, जिससे मंदिर परिसर भक्तों की श्रद्धा से गूंज उठा। वहीं शंकराचार्य ने दूसरी बार इस अनुष्ठान पर सवाल उठाए और कहा कि इसे पुनर्विचार की आवश्यकता है। इस समय मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता थी और श्रद्धालुओं को अलग अलग वार्डों में रखा गया ताकि व्यवस्था बनी रहे। आयोजन समिति ने बताया कि अगले 3 दिन तक भव्य सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। अब सुनिए अगली खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में क्या भागीदारी निभाई। 7. राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान में मुख्यमंत्री की भागीदारी। लगभग 100 शब्द। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आज राज्य में एक पेड़ मां के नाम अभियान के दूसरे चरण में सक्रिय भागीदारी निभाई। जयपुर के पास अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि इससे अरावली की नदियां और वन्यजीवों का जीवन सुरक्षित होगा। मुख्यमंत्री ने स्वयं एक पेड़ लगाया और लोगों को समस्त राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अभियान के तहत प्रत्येक जिले में जिलेवार लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है और पंचायतों को भी पेड़ लगाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। स्थानीय स्कूलों एवं संस्थानों को बच्चों के बीच वृक्षारोपण के महत्व का प्रशिक्षण देने का जिम्मा सौंपा गया है। चलते हैं अगली खबर की ओर। मौसम विभाग ने किन राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया। 8. मौसम विभाग का अलर्ट। कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। लगभग 100 शब्द। आज मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश का अलर्ट है। विभाग ने बताया कि मौसमी प्रणाली में बदलाव के कारण एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया, जिसने इन क्षेत्रों में अराजक मौसम की स्थिति पैदा कर दी है। किसानों को सलाह दी गई कि वे अपनी फसलों की कटाई में सावधानी बरतें और नुकसान से बचें। स्थानीय प्रशासन ने सड़क मार्गों पर जल जमाव से निपटने के लिए ड्रेनेज सिस्टम तैयार कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नीट यूजी परीक्षा में बिजली गुल मामले की सुनवाई में क्या हुआ। 9. नीट यूजी परीक्षा में बिजली गुल मामले में इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई। लगभग 100 शब्द। मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में नीट यूजी परीक्षा के दौरान बिजली गुल होने के मामलों की इंदौर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। पीड़ित छात्रों ने याचिका दायर कर पुनः परीक्षा कराने की मांग की है, क्योंकि अचानक बिजली कटने से कई उम्मीदवारों का समय बर्बाद हुआ। न्यायालय ने परीक्षा नियंत्रक से रिपोर्ट तलब की है और जांच के आधार पर जरूरी निर्देश जारी करने का भरोसा दिलाया। सुनवाई के दौरान छात्रों की ओर से कहा गया कि कुछ परीक्षार्थियों को परिणाम प्रभावित हुए, इसलिए उन्हें न्याय मिलना चाहिए। कोर्ट 2 हफ्ते में अगली सुनवाई करेगा और री एग्जाम कराने के विकल्प पर विचार करेगा। और अब सुनिए आखिरी खबर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने कैसी कामयाबी हासिल की। 10. छत्तीसगढ़ बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। लगभग 100 शब्द।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए कई हथियार और आपूर्ति सामग्री बरामद की है। संयुक्त ऑपरेशन में सीआरपीएफ, एसपीएफ और स्थानीय पुलिस ने एक गुफा शिविर पर छापा मारकर 2 संदिग्ध नक्सलियों को गिरफ्तार किया। बरामद सामग्री में AK-47 राइफल, कारतूस, एंटी पर्सनल माइंस और राशन सामग्री शामिल थी। अधिकारियों ने बताया कि यह सफलता नक्सल समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण कदम है। ऑपरेशन में 200 से अधिक जवान शामिल थे और इलाके में सुरक्षा हालात अब नियंत्रण में हैं। स्थानीय निवासियों ने सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। तो दोस्तों, ये थी 06 जून 2025 की हमारी 10 ताजा और सटीक खबरें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली लगी। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी का निशान दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।